वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ गूगल एड्स ट्यूटोरियल। और इस वीडियो में हम समझेंगे कि गूगल एड्स फार्मूला जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है टू नो अबाउट मैट्रिक्स ऑफ एनी एडवर्टीजमेंट प्लेटफॉर्म। यानी जो भी मैट्रिक्स को आप यूज़ करके या फिर जो मैट्रिक्स की कैलकुलेशंस के बेसिस पे आप अपनी परफॉर्मेंस की ट्रैकिंग एंड उसका परफॉर्मेंस एनालाइज करते हैं, उन फॉर्मूलाज को बेसिकली किस तरह से डिफाइन किया गया है और उन फॉर्मूले से किस टाइप के मेट्रिक को यूज करके कैलकुलेशन परफॉर्म होती है। लेट्स डाइव इनटू इट। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, कैटेगरी कितने टाइप के होते हैं। सो कैटेगरी आपके बेसिक मेनली जो है 4 कैटेगरी टाइप जो है आपके पास होते हैं, जो आपको हर मार्केटिंग चैनल टूल में मिलेंगे, वेदर यू आर यूजिंग गूगल एड, फेसबुक एड, लिंक्डइन एड और ट्विटर एड्स, अदर टूल्स एज वेल। जैसे कि आप अगर पिंटरेस्ट एडवर्टीजमेंट यूज़ करते हैं या फिर साथ ही साथ आप कोई अदर थर्ड पार्टी टूल यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर भी आपको इन्हीं टाइप के मैट्रिक्स के बेसिस पे आपको कैटेगरी के अंदर कैलकुलेशन मिलेगी। सो द योर फर्स्ट कैटेगरी इज रीच एंड अवेयरनेस। सो रीच एंड अवेयरनेस के अंदर बेसिकली आप ब्रांड अवेयरनेस की बात करते हैं या फिर यूनिक यूज़र को अपनी कंटेंट को पहुंचाने की लिए जो है बिडिंग करते हैं विथ योर एडवर्टीजमेंट और विथ योर कंटेंट। सो उसके अंदर सबसे पहले रीच एंड अवेयरनेस में आता है आपके पास CPM, विच इज़ कॉल्ड एज इन कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन। सो कॉस्ट पर 1000 इम्प्रेशन का जो कैलकुलेशन होता है, ये होता है कि आपने कितना स्पेंड करा, यानी आपका कैंपेन कॉस्ट डिवाइडेड बाय इम्प्रेशन, आपको कितने इम्प्रेशन रिसीव हुए हैं, एंड मल्टीप्लाई बाय 1000 विच इज़ योर 1000 इम्प्रेशन फॉर अ CPM। अगर एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो जैसे कि आपके राइट हैंड साइड में फॉर्मूला एग्जांपल में आपको शो हो रहा है कि मैंने 500 रुपीज़ खर्च करके 2,50,000 का इंप्रेशन गेन किया। अब मुझे ये जानना है कि मेरे को 1000 इंप्रेशन के लिए कितने पैसे पे करने हैं, तो उसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा 1000 से और मुझे पता चलता है इससे कि 2 रुपये मेरे को पे करना पड़ा है। ये बेसिकली एक हाइपोथेटिकल जो है एक नंबर मैंने लिया है। ऐसा आपको मिलेगा नहीं, मेनली 2 रुपये या 3 रुपये में आपको मिलेगा नहीं कॉस्ट पर 1000 इंप्रेशन। सेकेंड आपका पॉइंट है रीच। सो रीच बेसिकली कंसिडर किया जाता है नंबर ऑफ यूनिक इंडिविजुअल हु शो योर एड्स। सो बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं बिटवीन रीच एंड इंप्रेशन, बोथ आर सेम। ऐसा सेम नहीं है। ये बहुत ही हाई लेवल पे आपको इंटरव्यू पे भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये जितने भी आपको मैं टर्मिनोलॉजी जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये सारे एक इंटरव्यू का पार्ट है। लगभग हर इंटरव्यू के अंदर ये क्वेश्चन मैंडेटरी होता है जो पूछा जाता है एक डिजिटल मार्केटर के थ्रू। और वेदर यू आर इफ यू आर गोइंग एज अ फ्रीलांसर to giving proposal to your client, the same question is going to ask to you as well. So next question इसमें आता है कि रीच एंड इम्प्रेशन में डिफरेंस क्या होता है। तो इम्प्रेशन बेसिकली होता है वो डुप्लीकेट हो सकता है, मतलब एक ही एडवर्टीजमेंट आपके एक क्लाइंट को मल्टीपल टाइम दिख सकती है, 2 बार 3 बार। बट रीच कैंपेन जो कि सिर्फ फेसबुक जो है ऑफर करता है, या फिर अब गूगल एडवर्टीजमेंट में 1 यूनिक यूज़र का जो है आपका कैपिंग करके भी लगा सकते हैं। उस केस में आपके सिर्फ इंडिविजुअल यूनिक यूजर को ही आपके एडवर्टीजमेंट शो होगी। ओके, सो आपका थर्ड ऑप्शन जो होता है वो होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी स्टैंड फॉर टोटल इंप्रेशन बाय रीच। सो फ्रीक्वेंसी बेसिकली आप कंसिडर ऐसे कर सकते हैं कि अगर आपके एक यूज़र को कितनी बार आपके एडवर्टीजमेंट दिखती है, दैट इज़ बेसिकली योर फ्रीक्वेंसी। अगर आपके एक यूज़र को 3 बार अगर आपकी एडवर्टीजमेंट दिखती है, तो आपका जो फ्रीक्वेंसी होगा वो 3 का होगा फॉर पर्टिकुलर 1 यूज़र। ऐसे ही अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी का अगर मैं जो फॉर्मूला है टोटल इंप्रेशन डिवाइडेड बाय रीच, यानी कि जितने लोगों को दिखा है उसमें से कितने यूनिक थे, अगर आप उन्हें डिवाइड करेंगे तो आपको ये मिलेगा कि कितना आपका फ्रीक्वेंसी काउंट था। क्योंकि आपका डुप्लीकेट इंप्रेशन हो सकता है जैसे कि मैंने बताया, बट रीच आपकी हमेशा यूनिक होगी। सो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपको आपके सोशल मीडिया कैंपेन पे जो है वो फोकस करना होता है, क्योंकि सोशल मीडिया कैंपेन में आपके पास फ्रीक्वेंसी जैसे ही इंक्रीज होती है, आपका एड फटीग बढ़ता है। और उस केस में वो सिंबल होता है कि आपके एडवर्टीजमेंट के जो कंटेंट है, जो क्रिएटिव है, उसको चेंज करना पड़ता है। सो मूविंग ऑन, थर्ड वन, सेकेंड कैटेगरी के अंदर आपके पास आ जाता है इंगेजमेंट एंड इंट्रैक्शन। सो इंगेजमेंट एंड इंट्रैक्शन जो होता है वो सेक्शन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस सेक्शन के अंदर ही आप सबसे हाईएस्ट बिड करते हो, यानी आपके पैसे स्पेंड होते हैं मोस्ट प्रॉब्ली इंडस्ट्री के अंदर डिजिटल मार्केटिंग के केस में। और यहाँ पर ही आपके कैंपेन की परफॉर्मेंस की हाईएस्ट मेजरमेंट भी काउंट होती है। सो पहला ऑप्शन फॉर्मूला के साथ साथ एक मैट्रिक जो हम इंगेजमेंट एंड इंट्रैक्शन में कैलकुलेट करते हैं, दिस इज योर CTR। CTR स्टैंड फॉर क्लिक थ्रू रेट,
विच इज इक्वल टू क्लिक बाय इम्प्रेशन इंटू 100, यानी कि जितने भी क्लिक हुए हैं उसमें से आपके इम्प्रेशन दिखाने के बाद जो क्लिक्स आए हैं उसको आप मल्टीप्लाई करते हो 100, यानी कि अगर आपके 100 क्लिक्स आए हैं और वो आपने 1000 लोगों को दिखाने के बाद, यानी डुप्लीकेट हो सकता है क्योंकि इम्प्रेशन है, उसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, ताकि आप परसेंटेज एक मेट्रिक आ जाए जिसमें आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाए, तो वो आपके लिए CTR कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे 500 क्लिक्स आए मेरे पास 20,000 इंप्रेशन में से, मल्टीप्लाई किया मैंने 100, आई गॉट 2.5% एज एन माई CTR। तो जो 2.5% है ये मेरा CTR परसेंटेज है। सो ये CTR परसेंटेज आपका जितना ज़्यादा बेटर होगा उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा, उतना ज़्यादा आपके लिए कैंपेन आपका जो है अच्छी तरह से रीच कर रहा है, अच्छी तरह से परफॉर्मेंस आ रही है। ओवरऑल ये भी मैटर करता है कि आपके उस क्लिक के बाद कितने आपके, अगर आपके लिए लीड सबमिशन है तो लीड कितने आ रहे हैं, आपकी शॉपिंग कैंपेन है तो आपकी कन्वर्जन कितने आ रहे हैं, वो भी मैटर करता है। बट CTR का एक बेंचमार्क जो है आपको इंडस्ट्री वाइज मिल जाएगा आप गूगल करेंगे तो, बट CTR को आपको मेनली फोकस करना होता है, क्योंकि पुअर CTR से आपका पुअर कंटेंट का परफॉर्मेंस भी मेजर होता है, पुअर कैंपेन का परफॉर्मेंस भी मेजर होता है, पुअर कीवर्ड का परफॉर्मेंस भी मेजर होता है। तो CTR के मैट्रिक को आपको काफ़ी ध्यान से जो है एक अच्छे लेवल पे मेंटेन करना होता है विथ योर क्रिएटिव, विथ योर कीवर्ड, विथ योर बिडिंग। मूविंग ऑन, इंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन सेक्शन में सेकंड पॉइंट आता था आपका इंगेजमेंट रेट। सो इंगेजमेंट रेट आपका फॉर्मूले के बेसिस पर अगर समझे तो जैसे टोटल इंगेजमेंट डिवाइडेड बाय फॉलोअर्स इनटू 100। अब जहां हम फॉलोअर्स की बात करते हैं वहां पर ये इंगेजमेंट रेट का जो मैट्रिक होता है वो हाईएस्ट कैलकुलेट आता है आपके सोशल मीडिया कैंपेन्स में, क्योंकि वहीं आपके पास एक सोशल पेज पे आपको फॉलोअर्स होते हैं जिसके बेसिस पे आप टोटल इंगेजमेंट को डिवाइड करते हैं फॉलोअर्स से एंड इनटू 100 करते हैं, तो आपको एक इंगेजमेंट रेट निकलता है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं आपके वीडियो के केस में, अगर जैसे अगर आप यूट्यूब पे वीडियो अगर मैं देख रहा हूँ, अगर मैं एक क्रिएटर हूँ और मुझे ये कैलकुलेट करना है कि मेरे कितना जो है इंगेजमेंट रेट है, मेरे कितने वीडियोस जो है लोग देख रहे हैं, तो कैसे देखेंगे? सिंपल ये है कि 200 इंगेजमेंट यानी 200 लोग जो है वो मेरे वीडियो पे आए, वेरेज मेरे फॉलोअर 1000 है, तो इन 200 कर दूंगा तो 100 मेरे पास परसेंटेज आ जाएंगे। बाकी इस तरह से फॉर्मूले को अगर मैं रखूं तो मेरे पास इंगेजमेंट रेट आ जाएगा 20% का, तो यानी 20% मेरे उस वीडियो की पर्टिकुलर इंगेजमेंट रेट है, जो वीडियो मैंने अभी रिसेंटली डाली है या फिर मेरे सोशल मीडिया पर जो वीडियो है या फिर पोस्ट है उसका इंगेजमेंट रेट निकालने के लिए मैं इस तरह से कैलकुलेट कर सकता हूँ। मूविंग और थर्ड पॉइंट है मेरे पास इंगेजमेंट इंटरेक्शन का बाउंस रेट। बाउंस रेट इक्वल टू बाउंस विजिट बाय टोटल विजिट इनटू 100 का फॉर्मूला होता है। वेरस अगर इसे आप ध्यान से समझे तो बाउंस रेट का मतलब भी ये भी होता है गूगल एनालिटिक्स के डेफिनेशन के मुताबिक इज इक्वल टू बाउंस रेट इज इक्वल टू सिंगल पेज विजिट, यानी कि अगर आपका सिंगल पेज विजिट किसी भी यूज़र के किसी भी सोर्स के थ्रू आता है और अगर वो एक पेज विजिट करके वापस चला जाता है, एग्जिट कर लेता है, तो वो बाउंस विजिट में जो है कैलकुलेट होगा। क्यों होगा? क्योंकि किसी भी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए एक पेज से दूसरे पेज की जैसे ही इंट्रैक्शन स्टार्ट होती है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, किसी भी पेज के ऊपर एक पेज से दूसरे पेज पे जाने की जैसे इंट्रैक्शन जो है कैलकुलेट होती है, उस केस के अंदर ही सेशन क्रिएट हो पाता है। तो उस केस में जब तक कोई सेशन नहीं बनेगा दूसरे पेज के लिए, तब तक आपका एक यूज़र कैलकुलेट नहीं होता एज़ पर गूगल की जो डेफिनेशन है बाउंस रेट के लिए। चेक करने के लिए यू कैन ऑल्सो चेक फ्रॉम बाउंस रेट सेक्शन। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें, इफ़ If the success of your site depends on the user viewing more than one page, then a high bounce rate is bad. For example, if your homepage is gateway to the set of your site, example, a news article, product page, or your check page, and a high percentage of user are viewing only your homepage, any one page, then you don't want a high bounce rate. So on the other hand, if you have a single page site like a blog or off or other types of content with single page session are expected, then a bounce rate is perfectly normal. So ये डेफिनेशन से भी हम यही समझ पा रहे हैं कि सिंगल पेज विजिट जो होता है वो आपके बाउंस रेट के अंदर कैलकुलेट होता है। However, उसका फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए ईजी है। बाउंस रेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, ताकि आप अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस को और कैंपेन की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकें, विच इज इक्वल टू 300 बाउंस विजिट बाई 1000 टोटल विजिट इनटू 100 इक्वल टू 30%, यानी कि जितना भी आपके पास बाउंस विजिटेड पेज है डिवाइड कर देंगे आपके टोटल विजिटेड का। मान लीजिए 1000 लोग जो है आपके वेबसाइट पे आए और 300 लोग पहले पेज को
देख के वापस चले गए, यानी 30% लोग जो है आपकी वेबसाइट पे से एग्जिट करके, जो आपका 30% आपका बाउंस रेट होगा, राइट। कैटेगरी में तीसरा सेक्शन आता है आपका कन्वर्जन एंड रेवेन्यू, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है किसी भी बिजनेस में बजट स्पेंड करने के बाद उसका ट्रैकिंग करने के लिए, कैलकुलेट करने का। ओवरऑल आप जो भी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं वो मेनली एडवर्टीजमेंट किया जाता है रेवेन्यू के लिए, प्रॉफिट के लिए। सो रेवेन्यू और प्रॉफिट के केस में कन्वर्जन एंड रेवेन्यू आपका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है मेजरमेंट करने के लिए। बहुत सारे ऐसे डिजिटल मार्केटर्स होते हैं जिनका पहला काम ही ये दिया जाता है कि हमें ब्रांड अवेयरनेस नहीं चाहिए। जैसे छोटा बिजनेस ओनर होता है या किसी को वॉकिंग ट्रैफिक चाहिए, हमें नहीं चाहिए, उनको ब्रांड अवेयरनेस नहीं कराना, उनको एंगेजमेंट नहीं कराना, उनको सीधे कन्वर्जन चाहिए, लीड जनरेशन चाहिए, वॉकिंग ट्रैफिक चाहिए, ई कॉमर्स पे आपको परचेज चाहिए। सो इस केस के लिए आपके ये मैट्रिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको समझ में आना चाहिए टू कैलकुलेट बाय फॉर्मूला और बाय बिडिंग इन योर एनी एडवर्टीजमेंट टूल। तो ये चीज़ें आपको अंडरस्टैंडेबल सबसे ज़्यादा होनी चाहिए फॉर रनिंग एनी एडवर्टीजमेंट और एनी कैंपेन फॉर योर एनी क्लाइंट और इफ़ यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल। फर्स्ट इज योर CPC, कॉस्ट पर क्लिक। कॉस्ट पर क्लिक स्टैंड फॉर कि आपके एक क्लिक के बदले आपको कितना पे करना पड़ रहा है। तो उसको हम कैलकुलेट करने का सिंपल फॉर्मूला है कि कैंपेन कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्लिक, यानी जितना भी आपने स्पेंड किया उसको आपके टोटल क्लिक जितना आपको रिसीव हुआ है उससे आप डिवाइड करेंगे तो आपको क्लिक्स मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल CPC का फॉर्मूले के लिए 100 जो है मेरे पास रुपीज़ मैंने स्पेंड करा और मुझे 50 क्लिक मिले, तो एक क्लिक के लिए मैंने कितना पे करा, 2 रुपये। सो 2 रुपये पर क्लिक जो है वो मेरे को कैंपेन के अंदर CPC की कॉस्ट पड़ रही है, राइट। Moving on, the next one is your CPA. CPA stand for cost per acquisition. So cost per acquisition का मतलब ये होता है कि आपको एक कन्वर्जन, एक्विजिशन इस टर्म में मैं बात कर रहा हूँ एक एक्विजिशन के लिए कन्वर्जन में। तो आपकी एक्विजिशन इस तरह से मेजर कर सकते हैं, आपकी लीड एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसके अंदर ये आपका एक एक्विजिशन हो गया, राइट। एक नया क्लाइंट है अपने वेबसाइट पर, अगर आप एक नया क्लाइंट आपने जोड़ा है तो उसका लिए आप एक्विजिशन कह सकते हैं। जैसे न्यूज़लेटर्स होते हैं तो उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट का सिंपल फॉर्मूला है कि कितना पैसा आपने खर्च करा यानी कैंपेन कॉस्ट डिवाइडेड बाय कन्वर्जन। अगर मान लीजिए आपने 500 रुपये खर्च करे और 20 कन्वर्जन आए तो एक कन्वर्जन के लिए आप 25 रुपये खर्च कर रहे हैं। सो दिस इज योर कॉस्ट पर एक्विजिशन, राइट। द थर्ड वन इज योर कन्वर्जन रेट। सो कन्वर्जन रेट आपका इस तरह से मेजर करते हैं कि कितने कन्वर्जन हुए हैं डिवाइडेड बाय विजिटर्स इनटू 100। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके 50 कन्वर्जन हुए और आपकी वेबसाइट पे आए 1000 लोग। मैंने मान लीजिए एक कैंपेन चलाया, 1000 लोग आपकी वेबसाइट पे आए और उसमें से 50 लोगों ने आपकी लीड सबमिशन करी, तो आपका बेसिकली कन्वर्जन रेट कितना हुआ, 5%। मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो आपका 5% आपका एक कन्वर्जन रेट हुआ, राइट। मूविंग ऑन, fourth, it's very important for those who running advertisement for B2B segment or any business segment, return revenue on investment। तो ये बहुत ही एक सिंपल टर्म है जो कि बहुत सिंपल तरीके से समझ में आता है कि भाई इतना पैसा खर्च किया और मेरे को कितने का बिजनेस आया, मैंने इतना पैसा खर्च किया मुझे कितने का बिजनेस आया। सिंपल सी इसके लिए फॉर्मूला है रेवेन्यू माइनस कॉस्ट डिवाइडेड बाय कॉस्ट इनटू 100। फॉर एग्जांपल कि मैंने 2000 रुपये का मेरा रेवेन्यू आया और मैंने 1000 रुपये कॉस्ट खर्च करा, तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मैं अपना प्रॉफिट निकालूंगा। मतलब मैं 2000 रुपये में से 1000 रुपये जो मैंने लगाए उसको मैं बेसिकली माइनस करूँगा और डिवाइड करूँगा कि 1000 रुपये जो मैंने खर्च करे, राइट। तो मेरे पास इंटू 100 कर दूंगा तो मेरे पास परसेंटेज निकल जाएगा कि मेरे पास कितना परसेंटेज का रेवेन्यू आया जितने रुपये मैंने खर्च करे। तो मैंने 1000 रुपये लगाने में मेरे को 1000 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। अगर मैं 2000 में से 1000 माइनस करूँ तो मेरे पास 1000 का प्रॉफिट आ रहा है, इंटू 100 करने में मेरा 100% आ रहा है। तो बेसिकली मेरा 100% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी मैंने 1000 रुपये लगा के 2000 रुपये कमाए, 500 रुपये लगा के मैं 1000 रुपये कमा रहा हूँ, तो मेरा डबल हो रहा है, तो 100% प्रॉफिट होता है, राइट। यहाँ तक के जो मैट्रिक्स थे वो सारे के सारे मैट्रिक इजीली कैलकुलेटिव हैं, बट इसके बाद भी 2 मैट्रिक्स ऐसे रह जाते हैं जो बेसिकली नॉर्मल लेवल पे हर बिजनेस के अंदर कैलकुलेट नहीं होता, लोग मैट्रिक्स उसको कैलकुलेट नहीं करना चाहते। साथ ही साथ ये मैट्रिक जो है बहुत सारे लोग इसकी फिक्र करते भी नहीं, क्योंकि कई पॉइंट में ये कैलकुलेटिव होता भी नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन लेवल पे ऐसा कोई टूल नहीं है जो आपको इस चीज़ की कैलकुलेशन दे सके। हालांकि आपको गूगल एनालिटिक्स के थ्रू आपको एक कैलकुलेशन मिल सकती है अगर आपकी ई कॉमर्स की साइट हो, बट फिर भी दोनों का कैलकुलेशन मिलना हर इंडस्ट्री में पॉसिबल नहीं है।
ऐसे दो एडवांस मेट्रिक है। पहला है आपका ये CLTV विच इज योर क्यूमुलेटिव लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर कस्टमर। क्यूमुलेटिव मतलब ओवरऑल, लाइफ टाइम वैल्यू मतलब लाइफ टाइम तक उसने कितना पैसा खर्च किया है आपकी साइट से कुछ ऑर्डर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं समझा देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि एक कस्टमर फर्स्ट टाइम, आपकी रियल एग्जाम्पल समझाओ, जैसे कि आप मिंत्रा पे फर्स्ट टाइम गए, मिंत्रा पे आपने कोई एडवर्टीजमेंट देखी और एक बार देखे आपने एक चीज़ शॉपिंग कर ली, नाउ आप उसके कस्टमर हो चुके हैं। अगली बार आपको कोई एडवर्टीजमेंट नहीं देखी बट आपने कुछ और मंगा लिया, फिर आपने कुछ और मंगा लिया, तो आपने बेसिकली एक एडवर्टीजमेंट पे बस खाली क्लिक करके उनके एक बार पैसे खर्च करे, बट आपने 4 ऑर्डर करा। तो जितने पीरियड टाइम के लिए आपने ऑर्डर करा तब तक आप उसके कस्टमर है और वो आपकी लाइफ टाइम वैल्यू में कैलकुलेट होती है, और जो ओवरऑल वैल्यू होगी उसको क्यूमुलेटिव वैल्यू बोला जाएगा। तो उसका फॉर्मूला बेसिकली इस तरह से रहता है कि एवरेज ऑर्डर वैल्यू इनटू एवरेज परचेज फ्रीक्वेंसी इनटू एवरेज कस्टमर लाइफ स्पैन। अगर हम वैल्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे तो 50 रुपये पर एवरेज आपकी ऑर्डर वैल्यू है, जो आपने 4 साल 4 परचेजेस पर ईयर, यानी 4 साल आपने मतलब बेसिकली एक साल में आपने 4 परचेज करे इनटू 3 ईयर्स तक। यानी कि आपने 50 रुपये पर ऑर्डर की वैल्यू पे एक प्रोडक्ट मालिक ऑर्डर कर रहे हैं आप, और आपने साल में जो है 4 ऑर्डर करे, यानी कि 200 रुपये के समझ लीजिए, और आपने 3 साल तक कंटिन्यू करा, यानी आपके टोटल ऑर्डर कितने हुए, 600 रुपये के हुए। तो आपकी 600 रुपये जो है आपकी एक क्यूमुलेटिव लाइफ टाइम वैल्यू हुई उसकी साइट पे। उसके लिए अगर मैं इस फॉर्मूले के बेसिस पे ऊपर लेके चलूँ तो आपने क्लिक के लिए कितना पे किया था, अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो ओनली 2 रुपीज़। तो अगर 2 रुपये खर्च करने पे आपको 600 रुपये का धंधा मिल रहा है एक बार में, तो ये तो बहुत सही चीज़ है। तो इस तरह से क्यूमुलेटिव लाइफ टाइम वैल्यू कैलकुलेट की जाती है, जो कि हर साइट के लिए पॉसिबल नहीं होती है। एनालिटिक के केस में, ई कॉमर्स के केस में आप कर सकते हैं। दूसरा आता है आपका एनपीएस। सो एनपीएस काफ़ी ज़्यादा न्यू टर्म है जो बहुत ही कम लोग उसको कहते हैं। एनपीएस बेसिकली स्टैंड फॉर करता है आपके केस में और कहीं भी केस में नेट प्रमोटर स्कोर। सो नेट प्रमोटर स्कोर को इस तरह से समझ सकते हैं जैसे आपका रेफरल। सो नेट प्रमोटर स्कोर काम कैसे करता है, प्रमोटर्स एंड डिट्रैक्टर्स। सो प्रमोटर्स वो होते हैं जैसे कि रेफरल, माउथ एंड माउथ, जैसे ब्लू ओशन भी बोला जाता है, जैसे जियो के केस से समझते हैं। अगर जियो के केस से समझे तो जियो सबको नहीं पता था, बट माउथ ऑन माउथ लोगों पे पहुंचाने पे एक प्रोडक्ट रिकमेंड करा गया, प्रमोटर जो कि एक यूजर होता है वही प्रमोटर बन जाता है, और डिट्रैक्टर्स जो होते हैं उस चीज को आगे प्रोसेस करते हैं। सो उस केस में जो है आपका एनपीएस का फॉर्मूला कैलकुलेट होता है। फर्दर मोर जानने के लिए मैं एक जो है इस टर्म को, क्योंकि ये टर्म ज़्यादा लोग यूज़ नहीं करते, रेफरल के केस से ही जाता है जिसमें यूआरएल बेसिकली, बट माउथ एंड माउथ को आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट तो कर नहीं सकते, कस्टमर से थोड़ी ना पूछ सकते हैं कि आप कहाँ से आए, किसने बताया। सो इस टाइप का जो टर्म होता है उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता, इसलिए इसे एनपीएस कैटेगरी में रखा जाता है, एंड इसे बहुत ही ईजिली, बहुत ही रेयर लेवल पे कैलकुलेट करते हैं। आजकल कैलकुलेशन होने लगी है, अगर आप कोई कस्टमर आता है तो आप ईमेल एड्रेस ले लेते हैं और वो आपका ऑफलाइन कस्टमर ऑनलाइन कस्टमर बन जाता है। नेक्स्ट टाइम से आप उसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे आगे कर सकते हैं, बट फिर भी ये कैलकुलेटिव नहीं है, राइट। सो ये सारी टर्म थी जो बेसिकली आपको डिजिटल मार्केटिंग के अंदर किसी भी टूल को देखते समय आपको समझ में आनी चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आना, इंटरव्यू पॉइंट से भी, क्लाइंट अंडरस्टैंडिंग पॉइंट से भी, मेजरिंग पॉइंट से भी। सो अगर आपको इस पूरे के पूरे टूल जो है मेट्रिक में किसी में कोई प्रॉब्लम है या कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए हो, प्लीज़ राइट इट डाउन इन योर कमेंट्स। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं फॉर दिस पर्टिकुलर चैनल, इफ यू लाइक द कंटेंट, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द video and share with someone who really needs to understand with this terminology. Thank you for watching. Have a good time.